अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है क्या चीज? इसमें हम सिंपल अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। कौन से अल्केन को प्रिपेयर करते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में? कार्बोक्सिलिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन होती है। डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होती है? डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी डी कार्बोक्सिलेशन दो मेथड से हो सकती है। पहला मेथड सिंपल है हमारे पास, केमिकल मेथड। और जो सेकंड मेथड है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड। दोनों मेथड में कार्बोक्सिलिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके साल्ट में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो एस्टिक एसिड है, अगर मैं एस्टिक एसिड का साल्ट बनाऊं, मैं कहता हूँ ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करवाना होगा मुझे किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है और पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये कन्वर्ट किस में होगा? ये हाइड्रोक्सल आयन यहाँ से प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, फॉर्मेशन क्या करेगा? H2O की फॉर्मेशन करेगा। साथ में ये जो सोडियम आयन है, पॉजिटिव आयंस, ये हाइड्रोजन की जगह लगेगा और हाइड्रोजन की जगह लेके ये फॉर्मेशन करेगा एसीटेट। तो ये जो हमारे पास बना इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट बना। अब इसी अगर सोडियम एसीटेट का हम रिएक्शन करवा दें, किसके साथ रिएक्शन करवा दें? सोडा लाइम के साथ रिएक्शन। सोडा लाइम के साथ अगर हम रिएक्शन करवा दें, सोडा लाइम क्या है? मिक्सचर है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का। इसमें ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये डीहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या चीज है? डीहाइड्रेटिंग एजेंट। और डीहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ये यहाँ पर क्या चीज करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अब होता क्या है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में सिंपली ये होगा कि जो सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड है, सोडियम एसीटेट जो है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगी। अब डी कार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में क्या चीज फॉर्मेशन होगी? Na2CO3 फॉर्मेशन होगी, सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगी। साथ में क्या चीज बनेगा? ये CH3 इस हाइड्रोजन एटम के साथ मिल करके क्या चीज फॉर्मेशन करेगा? CH4 फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम कहते हैं मीथेन। यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट एस्टिक एसिड इनटू मीथेन, या हाउ विल यू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम एस्टिक एसिड? तो अगर मीथेन को एस्टिक एसिड से प्रिपेयर करना हो तो आपको कौन सा मेथड यूज करना होगा? केमिकल मेथड। और अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, हाउ विल यू प्रिपेयर
इथेन फ्रॉम एस्टिक एसिड, तो देन जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल मेथड होगा। इलेक्ट्रिकल मेथड के लिए भी सबसे पहले हमें एस्टिक एसिड का साल्ट बनाना होगा, और एस्टिक एसिड का साल्ट कौन सा होगा? सोडियम एसीटेट। यहाँ पर मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, पहला स्टेप वही सेम होगा, मैं यहाँ पर दूसरा स्टेप लिख रहा हूँ, और दूसरे स्टेप में हमने साल्ट लेना है। यहाँ पर एस्टिक एसिड क्वेश्चन में लिखा है, तो इसका मतलब ये है पहले आपको एस्टिक एसिड लेना होगा, उसका साल्ट फॉर्मेशन करवाना होगा, जिस तरह हमने पहले सोडियम एसीटेट फॉर्मेशन करवाया। अब दूसरा रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो सोडियम एसीटेट है, इसके 2 मोल लेने हैं, सिंपल। आप 2 मोल सोडियम एसीटेट के इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है हमने। इलेक्ट्रोलाइसिस कौन से सॉल्यूशन में होती है? एक्वा सॉल्यूशन में होती है, जिसमें ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो किसमें तब्दील हो जाएगा? आयंस की फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वाटर का मालिक्यूल लिखेंगे। और अब मैं वाटर के मालिक्यूल को कुछ इस फॉर्म में करके लिख रहा हूँ, OH और हाइड्रोजन की फॉर्म में। ये हमारे पास वाटर का मालिक्यूल आ गया। मीन हम यहाँ 2 मालिक्यूल वाटर के लिखेंगे। करवाएंगे क्या इसकी? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ देना, ब्रेक कर देना। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्मेशन क्या होगी? सिंपल से प्रोडक्ट हैं। फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास? ये 2 हाइड्रोजन एटम मिल करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, H2 की फॉर्मेशन करेंगे। ये सोडियम और ये हाइड्रोक्सल मिल करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। क्या चीज बनेगा? 2NaOH की फॉर्मेशन होगी। साथ में नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? एक CO2 यहां से और एक CO2 यहां से एलिमिनेट होगा, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल बनेंगे, 2CO2 फॉर्मेशन होगा। साथ में क्या होगा हमारे पास? ये CH3 और ये CH3 मिल करके एक मालिक्यूल फॉर्मेशन करेंगे, कौन सा? C2H6, जिसको हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3। तो फॉर्मेशन किसकी होगी? इथेन की फॉर्मेशन होगी। तो ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है, जिसमें मैंने इथेन की फॉर्मेशन करवाई है। तो एस्टिक एसिड को अगर आपने इथेन में कन्वर्ट करना है, तो इथेन में कन्वर्ट करने के लिए आपने उस पर इलेक्ट्रिकल मेथड अप्लाई करना होगा, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी होगी, तभी वो इथेन में कन्वर्ट होगा। अगर उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवा देंगे सोडा लाइम की मौजूदगी में, तो सिंपल किस में कन्वर्ट होगा? मीथेन में कन्वर्ट होगा। ये 2 क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ, कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। अच्छा, यहाँ पर ना MCQs पूछे जाते हैं कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में से। वो ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट कैथोड पे बनते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट एनोड पे बनते हैं। तो ये फर्स्ट 2 प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस और NaOH जो है, ये कैथोड पे बनते हैं। अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो 2 प्रोडक्ट हैं, ये एनोड पे फॉर्मेशन होती है। हम इन प्रोडक्ट को इन डिटेल देखेंगे। अब कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा? एट एनोड, एट एनोड क्या रिएक्शन होगा? एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन होगी। मतलब किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हम थोड़ा सा ना यहाँ पर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होती कैसे है। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक बीकर है,
इस बीकर में मैंने 2 रॉड्स को डिप कर दिया। एक रॉड ये हो गया और एक रॉड ये हो गया। और इस बीकर को हमने यहां तक फिल किया हुआ है, किसके साथ फिल किया हुआ है? प्योर वाटर के साथ फिल किया हुआ है। मीन इसमें सिंपली अभी क्या चीज है? सिर्फ और सिर्फ H2O के मालिक्यूल्स हैं। अच्छा, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं। किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जिस टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोड हमारे पास एनोड बन जाता है। और जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, वो हमारे पास कैथोड बन जाता है। अब होगा क्या यहां पर? जब हम इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या है? सोडियम एसीटेट। वो सोडियम एसीटेट यहाँ पे जैसे ही हम ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 आयंस बनेंगे हमारे पास, सोडियम पॉजिटिव आयन और एसीटेट आयन। तो क्या चीज फॉर्मेशन होगी यहाँ पर? एसीटेट आयन बनेंगे और साथ में हमारे पास सोडियम आयन बनेंगे। अब एनोड पे कौन सा चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज है। एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? एसीटेट आयन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब एनोड पे जाके क्या होगा इनके साथ? अब यहां पर जरा ये देखें ना, एट एनोड ये एसीटेट आयन जब एनोड पे मूव करेंगे, तो एनोड पे मूव करने पर इन पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस होगा, अब यहां पर ये देखें ना, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आया? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर ये देखें, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये 4, एक ये 5 और एक उसने ये शेयर किए हुए 6। एक अगर कार्बन वाला देखें तो वो भी बन जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है यहाँ पर? एलिमिनेट हो जाता है। कौन उसको अट्रैक्ट कर लेता है? एनोड। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, एनोड से मूव करते करते कहां तक पहुंचाते हैं? कैथोड तक पहुंचाते हैं। यहां पर ये देखें, अगर 2 एसीटेट आयन होंगे एट एनोड, तो 2 एसीटेट फ्री रेडिकल बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब ये 2 एसीटेट फ्री रेडिकल जो हैं, ये ब्रेक डाउन होंगे, क्योंकि जो फ्री रेडिकल होता है हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये खुद को रीअरेंज करेगा और रीअरेंज करके क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन शो करेगा। अब यहां पर ये देखें, ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगी और इस कार्बन को कहेगी आप भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करें और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पर ये देखें ना, यहाँ पर कौन सी क्लीवेज हुई हमारे पास? होमोलाइटिक क्लीवेज हुई। होमोलाइटिक क्लीवेज के रिजल्ट में यहाँ पर 2 चीजें फॉर्मेशन होगी। CH3 का देखें ना, जो CH3 का इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। तो अब इस CH3 पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इस वजह से CH3 फ्री रेडिकल बनेगा और साथ में क्या चीज फॉर्मेशन होगी? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब यहाँ पर जरा देखें, पहले स्टेप में एट एनोड मैंने कहा 2 एसीटेट आयन आए, 2 एसीटेट फ्री रेडिकल बने। तो अगर ये 2 एसीटेट फ्री रेडिकल ब्रेक होते हैं, तो 2 मिथाइल के रेडिकल बनते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। ये 2 मिथाइल रेडिकल जो हैं, ये दोनों मिथाइल रेडिकल आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे।
और जैसे ही आपस में कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्मेशन किसकी करेंगे? इथेन की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर ये CH3 बॉन्ड, ये CH3, ये इथेन की फॉर्मेशन होगी। जरा यहां पर ये देखें ना, जो हमारे पास प्रोडक्ट बने थे, टोटल प्रोडक्ट कितने थे? 4। उसमें जो एनोड वाले दो प्रोडक्ट थे, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेन, उनकी हमने फॉर्मेशन करवा ली है। अब जाते हैं कैथोड की तरफ, कि कैथोड पे क्या होगा। एट कैथोड, अब कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होना है? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। अब जरा यहां पर डायग्राम की तरफ मूव करें, तो उसमें देखें कि एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन बने थे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कैथोड पर आ गए। कैथोड पर आ गए हैं, तो यहाँ पर कौन से आयन है हमारे पास? सोडियम आयन है। और वाटर की स्लाइटली ऑटो आयनाइजेशन की वजह से हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयन भी प्रेजेंट होते। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग एबिलिटी हाइड्रोजन आयन की ज्यादा होगी या सोडियम आयन की ज्यादा होगी? तो सोडियम डेफिनेटली मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ वो जो इफिनिटी शो करेगी वो कम करेगी। तो ज्यादा इफिनिटी कौन शो करेगा? हाइड्रोजन आयन शो करेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हाइड्रोजन आयन गेन करेगा। काफी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन एटम की फॉर्मेशन करेंगे, और दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके दो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और काफी बुक में इसी रिएक्शन को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाएगा। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कैसे करवाएगा? कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, जो एनोड से कैथोड की तरफ आया है, इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम कैप्चर करेगा। यहाँ पर दो चीजें बनेगी, हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे, साथ में अब ये बनना तो प्रोटॉन था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बना देगा? हाइड्रोजन एटम बना देगा। मीन वाटर की क्या करवा देंगे? डिसोसिएशन करवा देंगे। और अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डेफिनेटली वो दो वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, और दो वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो दो हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे और दो प्रोटॉन बनेंगे। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं रिएक्शंस की, इन दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। अब होगा क्या? ये दोनों हाइड्रोजन के जो फ्री रेडिकल हैं, ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। क्या चीज फॉर्मेशन करेंगे? H2 गैस फॉर्मेशन करेंगे। अब जरा यहां पर ये देखें, दो हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन बने हुए हैं, और इधर जरा डायग्राम की तरफ देखें तो डायग्राम में कोई पॉजिटिव आयन भी फ्री पड़े। मीन डायग्राम में देखें ना, सोडियम आयन भी बन रहे हैं और हाइड्रोक्सल आयन भी बन रहे हैं। तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन मिल करके क्या चीज फॉर्मेशन कर देंगे हमारे पास? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो दो सोडियम आयन दो हाइड्रोक्सल आयन के साथ मिल करके 2NaOH की फॉर्मेशन करेंगे। अब जरा यहां पर ये देखें ना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे फॉर्मेशन होती है हमारे पास? एट कैथोड फॉर्मेशन होती है। तो जरा आगे चलते हैं, हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है या ड्रॉबैक क्या है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का। ड्रॉबैक ऑफ कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की, तो सबसे जो पहला ड्रॉबैक है वो ये है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड
by this method. दूसरा, अगर हम दूसरे ड्रॉबैक की बात करें, नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट formed in this reaction. ये नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं इस रिएक्शन में। तीसरा, एनर्जेटिकल प्रोसेस, एनर्जेटिकल प्रोसेस है, और एनर्जेटिकल प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मोर हीट कंज्यूम करता है। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स।
तो कॉफ्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, साइमेट्रिकल अल्केन आर प्रिपेयर्ड इन दिस मेथड। अच्छा, अगर हम साइमेट्रिकल अल्केन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ स्मॉल अल्केन को प्रिपेयर करवा सकते हैं, लार्ज अल्केन को प्रिपेयर नहीं करवा सकते। इस बात को भी हम इन डिटेल इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें जो फ्री रेडिकल बनता है उसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है, इस वजह से हम लार्ज अल्केन प्रिपेयर नहीं करवा सकते। इस मेथड के थ्रू हम बेंजीन प्रिपेयर करवा सकते हैं, बेंजीन अल्कीन एंड सब्स्टिट्यूटेड alkyne are also prepared by this method। कि हम इस मेथड के थ्रू ये भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। देखते हैं इसको साइमेट्रिकल अल्केन कैसे प्रिपेयर करवा सकते हैं, कौन से साइमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने कहा है कि अनसाइमेट्रिकल अल्केन को हम प्रिपेयर नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोडियम एसीटेट और सोडियम प्रोपेनोएट इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं, तो इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या चीज बनेगा? ये CH3 ग्रुप जो है, ये सिंपली इस इथाइल ग्रुप के साथ कंबाइन करके क्या चीज फॉर्मेशन कर देगा? प्रोपेन की फॉर्मेशन करेगा। साथ में क्या चीज फॉर्मेशन होगी? वाटर भी होगा डेफिनेटली, हम रिएक्शन जब कंप्लीट लिखेंगे तो इसमें दो मॉलिक्यूल वाटर के भी होंगे, तो H2 फॉर्मेशन होगी, 2NaOH फॉर्मेशन होगी, और साथ में आपको पता है दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी। अच्छा, हमने तो कहा है कि ये अनसिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर नहीं कर सकता, लेकिन हमने तो यहाँ पर क्या बना दिया है? प्रोपेन बना दिया। प्रोपेन तो बन गया। एक्चुअल में होता क्या है, इस सोडियम एसीटेट से जो फ्री रेडिकल बनेगा वो मिथाइल बनेगा। इस प्रोपेनोएट से, सोडियम प्रोपेनोएट से जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो इथाइल, सॉरी, फ्री रेडिकल जो बनेगा वो इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। अब चांसेस ये हैं, सिर्फ एक तो मिथाइल रेडिकल या इथाइल रेडिकल बनना नहीं है, नंबर ऑफ इथाइल रेडिकल बनेंगे, नंबर ऑफ इथाइल रेडिकल बनेंगे, नंबर ऑफ मिथाइल रेडिकल बनेंगे। तो जो इथाइल रेडिकल हैं वो इथाइल रेडिकल आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं, और अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? इथेन बन जाएगा। और अगर यही दोनों इथाइल रेडिकल जो हैं ये आपस में कंबाइन कर जाएं, तो दो इथाइल रेडिकल के कंबाइन करने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्यूटेन बन जाएगा। अब जरा यहां पर ये देखें ना, हमने दो डिफरेंट जब एसिड लिए तो दो डिफरेंट एसिड के कॉम्बिनेशन से तीन किस्म के प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक प्रोपेन बन रहा है, एक इथेन बन रहा है, और एक ब्यूटेन बन रहा है। और इन तीन प्रोडक्ट को एक दूसरे से सेपरेट करना हमारे लिए आसान नहीं होता, और इसको सेपरेट अगर हम कर भी लें तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, और ये रिएक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से हम अनसिमेट्रिकल अल्केन को इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अनसिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए हम कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्या डिस्कस
ओह। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पर कि अगर हम हैवियर कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटानोइक एसिड, ये भी ब्यूटानोइक एसिड है, और ये हम साल्ट ही बना देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या बनाना होता है, साल्ट बनाना होता है। और ये भी मैं ब्यूटानोइक एसिड ले लेता हूं। जब हम साल्ट लेंगे इसका, ब्यूटानोइक एसिड का, और इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे पास। पहले मैं यहाँ पर सिंपल डिस्कस करूंगा कि रेडिकल कौन सा बनेगा। यहां से भी प्रोपाइल रेडिकल बनेगा, और यहां से भी क्या बनेगा, ये भी एक प्रोपाइल रेडिकल बनेगा। तो अब बाकी प्रोडक्ट मैं नहीं लिख रहा, जो कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगी। मैं यहाँ पर सिंपल इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ। अब ये जो फ्री रेडिकल बने हैं, दोनों कौन से फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है। ये हाइड्रोजन ट्रांसफर की वजह से ये दोनों जो फ्री रेडिकल हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल में। हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर की वजह से ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये दोनों जब सेकेंडरी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगी, जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर भी फॉर्मेशन क्या होगी, 2,3 डाइमिथाइल डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगी। अब एक और यहाँ पर हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर कोई ऐसा एसिड होता है जिसके रिजल्ट में सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल ग्रुप बन रहे होते हैं, वहां पर ये सिर्फ सिंपल अल्केन में कन्वर्ट नहीं होता, अल्केन के साथ साथ ये अल्कीन में भी कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम एसीटेट है, अगर इसकी ब्रेक डाउन करवाएं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, मैं अब एक ही रिएक्टेंट लिख रहा हूं, दो लिखने की बजाय, फॉर्मेशन क्या होगी, टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल बनेगा, दो टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल बनेगी, यहां पर दो कर लेते हैं, दो टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल बनेगी। जब दो टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल बनेंगे, तो टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल जब दो बनेंगे, तो इसमें होता क्या है, इसमें हो जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रो
प्रोपोर्शियोनेशन हो जाती है। और डिसप्रोपोर्शनेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मीन अगर सेम टाइप के दो कंपाउंड हैं, दो सेम स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज की क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन और एक की क्या हो जाएगी रिडक्शन। अब ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसमें होता क्या है एक्चुअल में, हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसका ये जो फ्री रेडिकल बना है, अब एक फ्री रेडिकल अपना हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, तो इसके रिजल्ट में क्या चीज बनेगा? इसके रिजल्ट में जो दो प्रोडक्ट बनेंगे वो कुछ इस फॉर्म में फॉर्मेशन होगी। अब ये अल्कीन बना, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन यहां पर साथ में किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन का मतलब रिडक्शन का होना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, ये रिड्यूस प्रोडक्ट होगा, जबकि ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू हम बेंजीन कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो इस कंपाउंड का अब नेम क्या होगा? साइक्लो हेक्सा 2,5 डाईइन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईइन और 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए जाए, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट में क्या चीज फॉर्मेशन होगी? बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। कैसे बेंजीन की फॉर्मेशन होगी? पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे साल्ट में। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो ये साल्ट बन जाएगा। ये COO पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहां पर भी क्या होगा? COO पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा। अब अगर इसी साल्ट की मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं फर्दर, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं, और इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है 2 मोल हम वाटर भी यूज करते हैं, तो फॉर्मेशन क्या होगी? यहां से CO2 निकलेगा, यहां से CO2 निकलेगा, दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, ये Na और ये Na, दो वाटर से दो हाइड्रोक्सिल कैप्चर करके 2NaOH फॉर्मेशन करेगा। इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस मैकेनिज्म सेम होगा जैसा हमने पहले डिस्कस किया। और यहां से और क्या बनेगी हमारे पास? हाइड्रोजन गैस। साथ में जो फ्री रेडिकल बनेंगे वो कुछ इस फॉर्म में फॉर्मेशन होगी फ्री रेडिकल की। एक फ्री रेडिकल इस कार्बन पे, एक फ्री रेडिकल इस कार्बन, मतलब दोनों पे सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, ब्रेकडाउन कैसे होगी हमारे पास? ये दोनों इलेक्ट्रॉन जरा देखें,
ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगी, ये कार्बन यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगी, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगी और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगी, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? बेंजीन। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो हमने कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू बेंजीन भी बना ली, बेंजीन को भी सिंथेसाइज कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अल्कीन कैसे बना सकते हैं। अल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। अगर हम इथीन की फॉर्मेशन की बात करें तो इथीन की फॉर्मेशन के लिए हमें जो साल्ट लेना होगा एसिड का वो है सक्सीनिक एसिड, डाइसोडियम सक्सीनेट। अगर हम डाई सोडियम सक्सीनेट इसका साल्ट ले लेते हैं, इसके साल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस से इसके साल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कुछ ये होंगे। यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से हाइड्रोजन गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो फॉर्मेशन क्या होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन की। ये एसिड कौन सा था, कौन से एसिड का साल्ट था? डाई सोडियम सक्सीनेट, डाई सोडियम सक्सीनेट। और ये इथीन फॉर्मेशन होगी, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 2NaOH प्लस साथ में क्या चीज प्रोडक्शन होगी? हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो ये डाइसोडियम सक्सीनेट था हमारे पास। अगर आप सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम प्रोटीन सिंथेसाइज करना चाहते हैं, 1 प्रोटीन कह सकते हैं, या 2 ब्यूटीन सिंथेसाइज करना चाहते हैं, या 1 ब्यूटीन सिंथेसाइज करना चाहते हैं, तो वो भी हम सिंथेसाइज करवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें जो एसिड लेना पड़ेगा वो सब्स्टिट्यूटेड लेना पड़ेगा। अगर मैं ये डाइसोडियम सक्सीनेट जो था इस पर कोई अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करवा देता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, अब फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास? अब जरा प्रोडक्ट को देखें, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट में क्या क्या चीज फॉर्मेशन होगी? NaOH, NaOH, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? 1 प्रोपीन। यहाँ पर हम इसको 1 प्रोपीन को सिंथेसाइज करवा सकते हैं। साथ बाकी प्रोडक्ट लिखते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2NaOH, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो आगे अगर हम 2 ब्यूटीन सिंथेसाइज करना चाहें तो सिंपल ये वाली जो कार्बन है इस पर भी एक सब्स्टिट्यूट लगा दें, CH3 अगर मैं कर दूं और इस पर मैं CH3 करूं तो क्या चीज फॉर्मेशन हो जाएगी? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CH3। तो 2 ब्यूटीन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हम कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू अल्काइन सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ अल्काइन। अल्काइन की सिंथेसिस के लिए जो हमने एसिड यूज करना है, जिसका साल्ट लेना है, वो है फ्यूमेरिक एसिड।
अगर अनसैचुरेटेड सक्सीनिक एसिड लेने, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। अब इसको हम क्या कहेंगे? डाई सोडियम फ्यूमेरेट। अब इस डाई सोडियम फ्यूमेरेट की अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास? ये NaOH, यहां पर ये NaOH फॉर्मेशन होगी, ये हाइड्रोजन गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट होगा, तो फॉर्मेशन क्या होगी? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं और इथाइन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। बाकी कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास? 2CO2 + 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। ये बाई प्रोडक्ट होगी। अब मैं चाहता हूं कि हम 1 प्रोपाइन सिंथेसाइज करें, तो सिंपल हमें क्या करना होगा? इस हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह अगर मैं मिथाइल ग्रुप ले आता हूं, तो मिथाइल ग्रुप लगाने से यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, 1 प्रोपाइन। अगर हम 2 प्रोपाइन सिंथेसाइज करना चाहते हैं, तो ये हाइड्रोजन भी क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा मिथाइल ग्रुप के साथ। और जब हम इस हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 2 ब्यूटाइन बनेगा। और ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह टेढ़ा नहीं होता। यहाँ पर जगह की कमी की वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा बेंड कर दिया है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा टॉपिक था, स्कोप्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। अल्लाह हाफिज।